बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त नंबर 64 में हम बयान कर रहे हैं सुल्तान मलिक सालह की मौत के वाक़े। तो दोस्तों, सुलह नामा जो कि मुश्तरका इजलास था मुस्लिम और ईसाई रियासतों का, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तरतोसा वापस पहुंचकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुकामी मुसलमानों के साथ मिलकर असर नौ इस मस्जिद की तमीर शुरू करें जिसे सलीबी फतेह फ्रैंकिस ने मस्मार कर दिया था। वाली मिस्र ने मस्जिद की बुनियाद के चंद पत्थर अपने हाथ से रखे और नहायत रिक्कत अमेज लहजे में इस तरह दुआ की, ऐ हय्युल क़य्यूम, तेरे सिवा दुनिया के हर शय फानी है, अपने इन ही सफात आलिया के सदके में हमारे मुर्दा दिलों को दोबारा जिंदा कर और हम नातवानों की आजिजाना कोशिशों को कामयाबी से हमकरार फरमा और हमारे गुनाहगार हाथों से तमीर की जाने वाली इस मस्जिद को इस कदर वसी आबाद करे कि तरतोसा की फजाओं में सिर्फ तेरी ही तस्बीहों का बड़ाई की सदाई सुनाई थी। तू ही मुहाफ़िज़ हकीकी और नगहबान है, अपने नाम लेवाओं के गुनाहों को माफ फरमा दे और दोबारा इन पर कोई ऐसा जालिम मुसल्लत ना कर कि इनका वजूद ही सफा हस्ती से मिट जाए। बेशक तू हमारे अंदाजों से ज्यादा रहीमो करीम है, तेरे सिवा कोई कारसाज और मुश्किल कुशा नहीं। हमें दुनिया और आखिरत का अजाब से महफूज रख। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये दुआ इस कदर असर अंगेज थी कि सुनने वाले सिपाहियों की आंखों में भी आंसू आ गए। तरतोसा के बर्बाद मुसलमानों का ये हाल था कि चीखे मारकर रोने लगे। फिर चंद रोज बाद ही शाह आर्मेनिया होपन के सफीर अपने चंद सिपाहियों की निगरानी में 30 लाख दिनार की रकम की लेकर तरतोसा पहुंच गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आर्मेनिया सफीर को फ्रैंकिस की इशरत कदा में ठहराया। फिर वाली मिस्र के करिंदों ने मुआहदे में तय पाए जाने वाली रकम का शुमार किया। इसके बाद इशरत गाह की तवील और अरीज हाल में फ्रैंकिस के सलार एरस को लाया गया। सलार एरस के इस वक्त एक हाथ गाड़ी पर लटा हुआ था और 2 मुसलमान सिपाही इस गाड़ी को खींच रहे थे। आर्मीनिया का सफीर ये मंजर देखकर परेशान नजर आने लगा। फिर वो गाड़ी वाली मिस्र के करीब लाकर रोक दी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलार एरस को मुखातब करते हुए कहा कि एरस, उठकर बैठो, शाह आर्मीनिया के सफीर तुम्हें इस कैद खाने से निकालकर आजाद फजाओं में ले जाने के लिए आया है। यह सुनकर एरस ने गाड़ी पर लेटे लेटे आर्मीनिया के सफीर की तरफ देखा और इसकी आंखों में आंसू भरे। सलार एरस की हालत देखकर आर्मीनिया का सफीर अपनी निशिस्त से खड़ा हो गया। फिर वो तेजी से इस शख्स के पास पहुंचे जो सलीबी फतेह का कैद था और एशिया कोचे के तमाम वसाई रियासतों इसकी बहादुरी और जंगी सलाहियतों पर नाज किया करती थी। अजीम सलाह, अब तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। आर्मेनिया सफीर ने एरस को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर हम सब लोग कितने परेशान थे और तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम्हारी रिहाई के लिए हम कैसे कैसे मुश्किल मराहल से गुजरे। आर्मेनिया के सफीर का ख्याल था कि इसकी हौसला अफजा बातें सुनकर सलार एरस के चेहरे से रंजो गम का सारा गुबार धुल जाएगा, मगर खिलाफत तो इसकी आंखों से बहने वाले आंसू में तेजी आ गई। अब मेरे लिए जिंदान का अंधेरा और आजादी का अजाला दोनों बराबर है। अफसोस तुम इतनी देर से आए कि मुझ जैसे जानबाज पर क़यामत टूट पड़ी और मैं जिंदा दरगो हो गया। आर्मेनिया सफीर ने चंद कदम आगे बढ़कर सलार एरस का चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान ले लिया और इंतहाई मोहब्बत अमेज लहजे में बोला, तुम कैसे हलाक हो सकते? बस चंद दिनों की बात है, बेहतरीन तबी तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम सेहतयाब हो जाओगे। सेहतमंद तो मैं अब भी हूं, मगर दूसरों का मोहताज। यक सलार एरस का लहजा नहायत तलख हो गया। ना मैं सहारे के बगैर उठकर बैठ सकता हूं और ना अपने हाथ से कुछ खा पी सकता हूं। मैं दुनिया का बदतरीन अपाहिज हूं और मेरे साथ ये जालिमाना सलूक इस शख्स ने किया जो तुम्हारे करीब बैठा है। सलार एरस ने अपने हाथ से सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ इशारा करना चाहा, मगर वो हाथ को जम्बिश न दे सका। इसलिए सलीबी फतेह के कैद ने नफरत अमेज नागाओं से वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलार एरस के मजालिम की बड़ी अजीब और दर्दनाक सजा
منتخب کی تھی۔ والی مصر سلار ایرس کو اذیتیں دیکھ کر بھی مار سکتا تھا، مگر اس نے عقوبت کا نیا راستہ اختیار کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلار ایرس کی ٹخنوں، گھٹنوں، ہاتھوں، کلائیوں اور منڈوں کی ہڈیوں اس طرح تڑوا دی کہ انہیں دوبارہ جوڑا نہ جا سکے۔ پھر جب والی مصر کی انتہائی فاضل طبیبوں نے یہ متفقہ فیصلہ دے دیا کہ سلار ایرس کی شکست ہڈیوں کو دنیا میں کوئی علاج نہیں، تو پھر سلار ایرس کے سارے جسم پر ایسے مرہم لگائے گئے کہ ان کے اثر سے بہت جلد ایرس کے تمام زخم بھر گئے۔ بظاہر فرانکس کا سارا ایک صحت مند انسان نظر آتا تھا، لیکن اس کی معذوری اور بے چارگی ناقابل بیان کی۔ سلار ایرس کی زبانی اس کے رواد خام سن کر آرمینیا کا سفیر بھڑک اٹھا اور نہایت تند و تیز لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کیسی خلاف ورزی؟ صلاح الدین ایوبی نے آرمینیا سفیر کی جارحانہ طرز عمل پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، یہی کہ آپ ہمارے عظیم سلار کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیں گے۔ آرمینیا سفیر کے لہجے کی تلخی اور سختی برقرار تھی۔ آرمینیا کے سفیر کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ یکا یک صلاح الدین ایوبی کا جلال و امانی لوٹ آیا۔ ہم اہل اسلام تمہاری قوم کی طرف عہد شکن نہیں ہے۔ میں نے سمسات کے اجلاس میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ سلار ایرس کو رہا کر دوں گا۔ اب یہ میری طرف سے آزاد ہے۔ تم اسے آرمینیا لے جاؤ یا طرابلس یا کہیں اور۔ اگر کبھی تمہارے تاریخ ذہنوں میں روشنی کی کوئی لہر ابھرے یا پتھر دلوں میں انسانیت کا ہلکا سا درد بھی جاگے، تو اپنے اس بہادر اور عظیم سلار سے پوچھنا کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں ترتوسا کے بے دست و پا مسلمانوں پر کیسے کیسے حیات سوز مظالم ڈھائے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اپنی عیار فطرت کے مطابق جھوٹ بولے گا، اور تم لوگ بھی اپنی مکرانہ جبلت کے مطابق اس کی باتوں پر اعتبار کرو گے۔ میں نے ایرس کو نشانہ عبرت اس لیے بنایا ہے کہ تم اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی حال سے نکل کر چلے گئے۔ پھر ترتوسا کے عیسائیوں اور مسلمانوں نے یہ عبرتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آرمینیا کا سفیر سلار ایرس کی زندہ لاش کو اپنا ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر طرابلس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 1 ماہ تک ترتوسا میں قیام کیا۔ اس دوران اس کے بہت سے ساتھی وہاں سپاہیوں نے مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا تھا، اور پھر قریب و جوار سے لائے گئے ماہر کاریگروں نے خانہ خدا کو رنگوں سے آراستہ کیا۔ پھر اسی مسجد میں صلاح الدین ایوبی نے نماز جمعہ کی امامت کی۔ اس کے بعد والی مصر نے ترتوسا کے تمام مسلمانوں کو فرانکس کے شرط قدہ میں جمع کیا اور معاہدہ سمسات کے تحت حاصل کی جانے والی 30 لاکھ دینار کی تمام رقم ترتوسا کے باشندوں میں تقسیم کر دی۔ سب سے زیادہ رقم ان مسلمانوں کو دی گئی جن کی جوان بیٹیاں تھیں، تاکہ وہ ان کی شادیاں کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جن کی مالی حالات زیادہ خراب تھے۔ آخر میں والی مصر نے فرانکس کی خوبصورت اور طویل و عریض عمارت کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا، جہاں ترتوسا کے مسلمان اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دے سکے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی مصر واپسی کے لیے ترتوسا کے ساحل پر پہنچا تو پوری بستی کے باشندے اسے رخصت کرنے کے لیے سمندر کے کنارے تک آئے۔ ان میں وہ غریب عیسائی بھی شامل تھے جن کی والی مصر نے مالی مدد کی تھی۔ بڑا سوزگار منظر تھا۔ عیسائیوں کی آنکھیں نم تھی اور ترتوسا کے مسلمان چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، اے ہمارے مسیح، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر وہ درندے پھر لوٹ آئے تو ان کی خونی پنجوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ حق تعالیٰ کا کارساز اور بے نیاز ہے، وہ کسی دوسرے صلاح الدین کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ بس اس ذات سے ڈرتے رہنا کہ اس میں تمہاری نجات ہے۔ اہل ترتوسا سے آخری خطاب کر کے صلاح الدین ایوبی جہاز پر سوار ہو گیا اور اس وقت تک عرشے پر کھڑا ساحل کی طرف دیکھتا رہا، جہاں سینکڑوں اکشبار آنکھیں اسے رخصتی سلام پیش کر رہی تھی۔ معاہدہ سمسات اس معاہدے سے کہیں زیادہ شرمناک تھا جو چند ماہ پہلے شاہ یروشلم ریمنڈ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان قرار پایا تھا۔ معاہدہ سمسات کے تمام حریفوں کو نہ صرف صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنی پڑی تھی، بلکہ تاوان جنگ ادا کرنے کے سبب ان کا
माली नुकसान भी हुआ था। शाह यरूशलेम रेमंड को इस बात का बहुत दुख था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इसका तारीख मुआफीनामा अपने साथ मिस्र ले गया था, लेकिन इसके साथ रेमंड को यह भी खुशी थी कि इसे शाही खानदान के सामने जलील करने वाला सालार एरस जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया था। एरस इस वक्त यरूशलेम के महल में मुकीम था, जहां इसकी देखभाल के लिए 2 खिदमतगार मामूर कर दिए गए थे। सलार एरस अपनी इस बेचारगी से इस कदर चिड़चिड़ा और बदमजाज हो गया था कि अगर किसी खिदमतगार को आने में चंद लम्हों की भी देर हो जाती तो वो इसे गालियां देता था। फिर जब ये खबरें शाही खानदान के अफराद तक पहुंची तो उन्होंने सलार एरस के खिलाफ एक जारहाना फैसला किया। इसकी जगह एक और दरिंदे डोडन को फ्रैंकस का नया सलार मुकर्रर कर दिया। फिर जब डोडन ने एरस को अपने सलार होने की इतला दी तो वो गुस्से से पागल हो गया और बेदरेक सलीबी फादीन के नए काद को गालियां देने लगा। डोडन ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और इंतहाई नरम लहजे में अपने साबिक सलार को समझाने की कोशिश की। सलार ये तो रस्म दुनिया है कि एक जवान को जल्द या बदतर बुढ़ापे की अमल से गुजरना ही पड़ता। इसी तरह एक सलार को भी अपनी जिस्मानी ताकत को खो देने के बाद फौजी मनसब से दस्तबरदार हो या सुबतगोश होना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजारें और मुझे कामयाबी की दुआएं दें ताकि मैं फ्रैंकस के मकसद अजीम को तकमील तक पहुंचा सकूं। सलार एरस की परागंदा दिमाग ने इस जिंदा और रोशन हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया और वो हजियानी अंदाज में चीखने लगा, मेरी जिंदगी में सलारी के मुनसब पर कोई दूसरा फैज नहीं हो सकता। यह सुनकर डोडन खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया और इसने तमाम सूरत शाही खानदान के मोतबर और जिम्मेदारान अफराद के सामने बयान कर दी। आखिर यरूशलेम के बीमार शहंशाह, इसकी बेवा माँ मलका और खानदान के दिगर तजर्बाकार अफराद ने नए सलार डोडन को यह इख्तियार दे दिया कि वो सलार एरस की किस्म का फैसला कर सकते हैं। अंजाम कार डोडन रात के अंधेरे में सलार एरस के पास पहुंचा और अपने ताकतवर हाथों से सलार एरस की गर्दन दबाते हुए बोला, खुश हो जाओ सलार कि मैं तुम्हें एक मुस्तकिल अजाब से निजात दिला रहा हूं। सलार एरस डोडन की खूनी पंजों पर कुछ देर तड़पता रहा, फिर इसका मौजूद जिस्म हमेशा के लिए सख्त हो गया। सलार एरस की मौत के चंद बाद ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक जानदाज वाक़े की खबर मिली, जिसे सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वाली हलब सुल्तान मलक साला पर दर्दनाक कोलंज का शदीद दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गया। इंतकाल के वक्त सुल्तान मलक साला की उम्र मुश्किल 22-23 साल होगी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की वफात के बाद जब मलक साला तख्त नशीन हुआ था तो वह सिर्फ 11 साल का था। इसका पूरा नाम इस्माइल अल साला था। इस जवान मर्द हुक्मरान ने 11-12 साल इस तरह हुकूमत की कि वह अपने होशगार और नमक हराम मशीरों के हाथों की उठपतली बना रहा। इन्हीं बेजमीर उमरा ने सुल्तान मलक साला को शराब नोशी और अवाशी के दूसरे तबाहकुन रास्तों पर लगाया और सबसे बढ़कर ये वाली हलब और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान नफरत की इतनी बुलंद और मजबूत दीवार खड़ी कर दी जो इसके इंतकाल तक वाली मिस्र के 1000 कोशिशों के बावजूद न गिराई जा सकी, यहां तक कि फरिश्ता अजल ने इनकी सांसें गजब कर दी। सुल्तान मलक साला की मौत के बारे में हलब के बाशिंदों की 2 आरा थी। अक्सरियत का ख्याल था कि दर्द को लंच का शदीद दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हुआ था और इस बीमारी का सबब कसरत शराब नोशी थी, मगर कुछ बाखबर लोगों का ख्याल था कि सुल्तान मलक साला को कई माह से गजा के जरिए सुस्त रफ्तारी के साथ असर करने वाला जहर दिया जा रहा था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान मलक साला के दिलो दिमाग की और जिगर का काम तमाम कर डाला। मौत से 1 हफ्ते पहले इस पर बार सख्तगशी के दौरे पड़ रहे थे। खुद सुल्तान मलक साला को भी अंदाजा हो गया था कि अब वो जानवर ना हो सकेगा, इसलिए इसने एक तेज रफ्तार कासिद को मौसूल रवाना किया ताकि वह अपने हकीकी चचाजाद भाई अजरुद्दीन मसूद से आखिरी मुलाकात कर सके। फिर जब वाली मौसूल हलब पहुंचा
सुल्तान मलिक साला को इस हालत में देखकर रोने लगा। हालांकि ये एक रियाकार शख्स के आंसू थे जो सिर्फ नुमाइश के लिए बहाए जा रहे थे। अजरुद्दीन मसूद के इश्कबार आंखें देखकर सुल्तान मलिक साला ने अपना हाथ उठाया जो शिद्दत नकाहत के सबब कांप रहा था। अजरुद्दीन मसूद ने फौरन ही सुल्तान मलिक साला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसे बोसा देते हुए बोला, मेरे भाई तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे, मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया के महर तबीब आलम में जमा कर दूंगा। अगरचे सुल्तान मलिक साला मौत की कदमों की आहट सुन रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ और हरास की कोई अलामत मौजूद नहीं थी। किरदार की बहुत सी खामियों के बावजूद इसमें अपने अजीम बाप की शुजाअत और इस्तकामत नजर आ रही थी। मुझे अपनी मौत का गम नहीं कि दुनिया में आने वाला हर इंसान ये दिन देखने पर मजबूर है, बस इसका कलक है कि मैं एक गासिब सुल्तनत और नमक हराम गुलाम जादे की गर्दन अपने कदमों पर झुकाए बगैर दुनिया से जा रहा हूँ। शदीद ज़ौफ़ो तनाई की बायस सुल्तान मलिक साला की आवाज लर्ज रही थी। अय्यार अजरुद्दीन मसूद के बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई। ये रोने का नहीं, अहद का वक्त है ताकि मैं सुकून से मर सकूं। ये कहते कहते सुल्तान मलिक साला के जोरदार और बेजान होते हुए चेहरे पर नफरत और गुस्से का हल्का सा साया उभर आया। तुम कसम खाओ कि मैं जिस काम को अधूरा छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं तुम इसे तकमील तक पहुंचाओगे। सुल्तान मलिक साला के लहजे से वही नफरत और गुस्से की कैफियत नुमाया थी। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस वक्त तक जंग करते रहोगे जब तक वो गुलाम ज़्यादा जिल्लत अमेज शख्स के बाद अपने हकीकी मुकाम पर वापस ना आ जाए। सुल्तान मलिक साला की बात सुनकर अजरुद्दीन मसूद गहरी सोच में डूब गया। इसे अपनी जान और इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल हो रहा था। फिर वो किस तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने को कसम खाता। अजरुद्दीन मसूद को ज़हनी कशमकश में मुब्तला देकर सुल्तान मलिक साला ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास सिर्फ तुम ही खानदान जंगी से तलक रखने वाले सबसे मोतबर शख्स हो। अगर तुम्हारे कंधे अमानत के इस बोझ को उठा सकते तो मैं किसी दूसरे अमीर को इस मकसद की तकमील के लिए मुंतखब कर लूं। ये सुनते ही वाली मौसम अजरुद्दीन मसूद घबरा गया। सुल्तान मलिक साला ने खुले अल्फाज में अपना मदा फिर बयान किया कि इसकी मौत के बाद वही शख्स हलब का हुक्मरान होगा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से इंतकामी जंग जारी रखेगा। हलब पर हुक्मरानी की ख्वाहिश अजरुद्दीन मसूद के घराने का पुराना ख्वाब था। इसके बड़ा भाई सैफुद्दीन भी यही ख्वाब देखते देखते कब्र में जाग सोया था। सैफुद्दीन की मौत के बाद अजरुद्दीन मसूद ने यह ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि अजरुद्दीन मसूद ही ने सुल्तान मलिक साला की मुआलिज खास से साजबाज करके वो सुस्त असर जहर वाली दवाई वाली मलिक को दलवाई थी, जिसके नतीजे में सुल्तान मलिक साला अपने अंजाम के करीब तर पहुंच गया था। वाली मोसल की यही चाल थी कि सुल्तान मलिक साला का किस्सा पाक होते ही वो हलब जैसे जरखेज और सरसब्ज शदाब इलाके का भी बिला शिक गहरे मालिक हो जाए। मगर ये बात इसके वहमो गुमान में भी ना थी कि सुल्तान मलिक साला मरते मरते इसके साथ भी एक चाल चल जाएगा। हलब की हुकूमत हाथ से जाते देख अजरुद्दीन मसूद ने दिल में सोचा, वो शख्स जो चंद घड़ियों का मेहमान है, अगर इसके सामने झूठी कसम खा ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इधर इसकी सांसों का शुमार खत्म होगा और इधर कसम तोड़ दी जाएगा। इस मकाराना ख्याल के आते ही अजरुद्दीन मसूद का सारा इस्तरार खत्म हो गया। फिर वाली मौसल ने इंतहाई पुरजोश लहजे में दोबारा सुल्तान मलिक साला के हाथ पर अपना हाथ रखकर बाआवाज बुलंद कसम खाई, मैं अपने खुदा को हाजिर और नाजर जानकर कसम खाता हूँ कि खानदान जंगी की सरबुलंदी के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दूंगा और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस असार मोश और मौसम का शाह गुलाम ज़ादे सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुल्तान आदिल के एक एक मकबूजा इलाके को खाली नहीं करा दूंगा। अगरचे सुल्तान मलिक साला शिद्दत अजियत और करबला में मुब्तला था, लेकिन वाली मौसल अजरुद्दीन का बयान सुनकर इसके खुशे कोंडों पर बेजान सी मुस्कुराहट उभराई और पथराई हुई आंखों में हल्की सी चमक उभरी, जैसे दूर कहीं साफ बादलों की हल्की सी बिजली लहराती है। सुल्तान मलिक साला को मुतमन पाकर अजरुद्दीन मसूद ने नहायत शातिराना अंदाज में वाली हलब के डूबते हुए दिमाग पर एक और भरपूर ज़रब लगाई। खुदावंद ताला इस अफ़ाए अहद के साथ मुझे ये तौफीक भी बख्शे कि मैं इस गुलाम ज़ादे का सर काट कर सुल्तान आजम
मलिक साला की कब्र पर बतौर नजराना पेश कर सकूं। अजहरुद्दीन मसूद का ये जज्बाती बयान सुनकर सुल्तान मलिक साला की मुर्दा मुस्कुराहट में भी एक लम्हे के लिए जान पड़ गई। मेरी भी यही दिल ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार इस गुलाम ज़ादे का सारा अपने कदमों में झुका हुआ देखूं, मगर इस मौजी पर अल्लाह की लानत हो कि इसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। फिर भी अगर तुम ऐसा कर सको तो मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाएगा। ऐसा ही होगा सुल्तान आजम, ऐसा ही होगा। यार अजहरुद्दीन मसूद की एक जान बलब इंसान को खुश कर रही थी, बदतरीन खुशामद पर उतराया था, और वो इस्माइल अल साला को सुल्तान कहने की बजाय सुल्तान आजम कहकर मुखातब कर रहा था, ताकि मलिक साला अपने वसीयत में तब्दीली न कर सके। अजहरुद्दीन मसूद का ख्याल था कि बड़ी आसानी के साथ अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, मगर सुल्तान मलिक साला ने अचानक एक और चाल चली। अमीर तरतोस, अमीर संजाब, अमीर जंदल, अमीर बहराम और अमीर अकरम सुल्तान मलिक साला के 5 मुकर्रब उमरा थे, जो इस वक्त अपने हुक्मरान के बिस्तर के करीब दस्त बदस्ता खड़े थे। सुल्तान मलिक साला ने इन 5 उमरा को मुखातब करते हुए कहा, अब तुम हल्फ उठाओ कि मेरे बाद दिलो जान के साथ वाली मौसूल के वफादार हो। 5 उमरा ने बेहक जबान अजहरुद्दीन मसूद की वफादारी का हल्फ उठाया, और अब वाली मौसूल को मुकम्मल तौर पर यकीन आ चुका था कि वो मौसूल के साथ हल्फ का भी हक बन चुका है। इसकी खुशी नाकाबिले बयान थी, मगर वो अपने जज्बात मसरत को सीने में दबाए हुए खामोश बैठा झूठे आंसू बहा रहा था। फिर अचानक अजहरुद्दीन मसूद को चौंक जाना पड़ा। सुल्तान मलिक साला अपने उमरा से कह रहा था, तुम वाले मौसूल की इताअत फरमाबरदारी के इस वक्त तक पाबंद हो जब तक वो अपने हल्फ के पाबंद है, जब तक वो अपने हल्फ के पाबंद है। मगर तुम्हें ऐश शकनी की कोई सूरत नजर नहीं आए तो फिर तुम लोग भी किसी झिझक या रैत के बगैर मुझसे किया हुआ अहद तोड़ सकते हो। दरअसल हल्फ के तख्त का हकीकी वारिस वही है जो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करे। बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए तुम 5 मेरे बेटों की मानद हो, और तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है कि इंतहाई फर्मा मदार औलाद की तरह अपने बाप के हर हुक्म की तमीज करो। इसके बाद सुल्तान मलिक साला पर गशी तारी होगी, और फिर इसी बेहोशी के आलम में दुनिया से रुखसत हो गया। ये था इस जवान मर्द हुक्मरान का अंजाम, जो अपने अजीम बाप के लिए बैसे रसवाई भी था और मिल्लत इस्लामी के इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला भी था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।